Good evening students, welcome to Redefine Mathematics and we are revising the class 10th syllabus. Students, जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, इससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और इसी के साथ साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट ले सकें. स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही इसमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल इन चैप्टर्स का दिया हुआ है जो आपके ऐसे 1 में आने वाले हैं, ऐसे 2 में आने वाले हैं. इस समय हम केवल अपना फोकस ले रहे हैं जो हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके ऊपर. स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th का जो एग्जाम होगा वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा और एमसीक्यू में भी आपको क्या होगा कि आपको एक सीट मिलेगी. उस सीट के ऊपर आपको जो है जो सर्किल होंगे उस सर्किल को राउंड करना होगा. वहां आप ब्लू या ब्लैक कलर की बॉल पेन यूज कर सकते हैं. वहां आप बॉल पेन यूज करें स्टूडेंट्स, जेल पेन यूज ना करें क्योंकि जेल पेन की जो होती है फैल जाती है और उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो जो स्पॉट बनेगा वो दूसरे के साथ में भी पेस्ट हो सकता है. और इस बार स्टूडेंट्स क्लास 10th में एक और बेनिफिट स्टूडेंट्स के लिए दिया है कि आपके पास में जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं ABCD, उनमें से जो आपको सही लग रहा है उसको आप सर्किल कर दिया है और अगर आपको बाद में लग रहा है रीचेकिंग करते टाइम कि ये जो सर्किल किया है ये क्वेश्चन का ऑप्शन रॉन्ग है, इसका करेक्ट ऑप्शन कोई सा और है, तो एक 5th वाला सर्किल भी दिया जाएगा. उस 5th सर्किल में आप उसका ऑप्शन वहां फिल कर देंगे, लेकिन कोशिश करें कि ये चीज ज्यादा ना हो, कम से कम ये चीज यूज की जाए. तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 3 है जो आपका आ रहा है चैप्टर. आप देखेंगे यहाँ आपके पास चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में आपको काफी कुछ बताया चुका, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं और वहां पे आपको बताया गया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या होती है. हमारे पास 2 इक्वेशंस होती हैं. जो इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax + by + c = 0, यानी पहले हम उस फॉर्म में लाते हैं. उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो किस कंडीशन की है. वहां पे 3 कंडीशन हो सकती हैं. अगर आपके पास a1/a2 ≠ b1/b2 होता है तो वहां पे यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन होता है. और स्टूडेंट्स, केवल उसी कंडीशन में हम इक्वेशंस को सोल्व कर पाते हैं. जो हमारे पास 3 मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, एलिमिनेशन मेथड है. उन 3 जो एल्जेब्रिक मेथड है उनमें से किसी से भी हम सोल्व कर पाते हैं. इसके अलावा जो बाकी की 2 कंडीशन बचती हैं उन कंडीशन में हम ग्राफ तो प्लॉट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन उसके सॉल्यूशंस जो है वो फाइंड नहीं कर सकते. ग्राफ के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. वहां पर दूसरी कंडीशन हमारे पास होती है अगर a1/a2 = b1/b2 होता है बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो उस केस में स्टूडेंट्स क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, यानी वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी. ऐसी कंडीशन में वो लाइन कहीं भी नहीं मिलेंगी, तो जब वो कहीं भी ज्वाइन नहीं करेंगी तो उनके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो वो नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है. और तीसरी कंडीशन स्टूडेंट्स हमारे पास होती है कि अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो वहां पे क्या होता है कि दोनों लाइन जो होती हैं एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं, तो वो कॉन्स्टेंट लाइंस कहलाती हैं. वहां पे क्या होता है कि हम जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो ग्राफिकली हम सोल्व कर सकते हैं, तो दोनों के सॉल्यूशन सेम ही होंगे. तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे. सो लेट अस सी. क्वेश्चन नंबर 1 हम देख रहे हैं, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 2x - 3y + 1 = 0 एंड 3x + 4y - 5 = 0. ये हमारे पास इक्वेशंस बनी हुई हैं 2. इन इक्वेशन में बताना है कि इसके जो है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एक होंगे, बहुत सारे होंगे, कोई नहीं होगा, या इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते. तो यहां से हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, यहां से हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो a1/a2 क्या है और b1/b2 क्या है और c1/c2 क्या है. तो यहां से अगर हम इसको सोल्व करें तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 2/3 आ जाएगी. और b1/b2 को अगर हम इसमें सोल्व चेक करें तो b1/b2 हमारे पास क्या आ जाएगा, -3/4. तो यहां से हम देख रहे हैं कि यहां से a1/a2 ≠ b1/b2 अगर ये कंडीशन होती है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि आपका a1/a2 ≠ b1/b2 है. अगर इस टाइप की कंडीशन स्टूडेंट्स होती है तो वहां क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी ओनली वन सॉल्यूशन होता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, यानी इसका केवल एक सॉल्यूशन होगा. स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखें कि इसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता. इसके बहुत सारे सॉल्यूशन नहीं हो सकते, इसका ऐसा नो सॉल्यूशन नहीं होगा या कैन नॉट से. ये 4th ऑप्शन आपका इसमें नहीं है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है. तो हम देखेंगे कि इसका ऑप्शन है करेक्ट है. मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की वो होती है ax + by + c = 0 स्टूडेंट्स. तो यहां से क्या होता है कि हम कंपैरिजन करते हैं तो हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास a1/a2 क्या आया,
वो आ गया आपके पास 2/3, फिर b1/2 हमारे पास क्या आया, वो आ गया -3/4। तो अगर ये दोनों हमारे इक्वल नहीं होते हैं तो फिर हम C1/C2 कैलकुलेट नहीं करते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम C1/C2 भी कैलकुलेट करते हैं, उसको देखते हैं कि वो इक्वल है या नहीं। अगर वो इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, इक्वल है तो मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। इस टाइप से आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8 आर। ये इसके कौन से इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं? तो इसमें हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि अगर हम इनको सोल्व करना चाहते हैं तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो सोल्व करने के प्लेस में हम ये चेक करेंगे स्टूडेंट्स इसमें कि हमारे पास जो है सॉल्यूशन लेकर के इसको हम चेक करेंगे। अगर हम फर्स्ट वाला इसमें रखते हैं तो x के प्लेस में हमने 2 रखा और y के प्लेस में 5 रखा, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 × 4 + 5 9 आ गया। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो गया। इसके बाद हम ऑप्शन नंबर 2 पे जाते हैं। x के प्लेस में हमने 2 रखा, y के प्लेस में 1 रखा, तो यहाँ आ गया 2 × 4 + 1 5 हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हमारा एक से सॉल्यूशन आ गया तो हम फिर उसको छोड़ देंगे, हम उसको दूसरी इक्वेशन से भी चेक करेंगे, हमारे दोनों सही उसमें होने चाहिए। तो हम देखेंगे कि हमने x के प्लेस पर 2 रखा, यहाँ पे तो 2 × 3 = 6 हो गया, +2 8 आ गया, यानी इसका बी ऑप्शन स्टूडेंट्स करेक्ट है। तो इसमें क्या करना है आपको कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर आप इस इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशंस को सोल्व नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है कि इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस हैं उन सॉल्यूशंस को लेंगे और सॉल्यूशंस को उसमें पुट करेंगे और पुट करने के बाद चेक करेंगे कि उसको सॉल्यूशंस हैं या नहीं, यानी दोनों साइड इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। अगर वो इक्वल आ रही है इट मींस क्या है कि वो उसके सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। फिर हम सेकंड वाले को ट्राई करते हैं। लेट अस सी वन मोर प्रॉब्लम। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x + 5y = 0 and kx + 10y = 0 हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन है। तो उस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां से हम करेंगे कि a1/a2 = b1/b2 करेंगे और वहां से हमारे पास c1/c2 भी आ जाएगा। तो यहां से क्या होगा कि अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो a के प्लेस पर हमने 3 रखा और यहां क्या आ गया हमारे पास = 5/10। तो यहां से आप देखेंगे स्टूडेंट्स 5 × 5 5 × 10, तो यहां से क्या आ गया k = 6 आ गया। तो सिंपल है, आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसके बाद क्या करना, आपको ऑप्शंस जो हैं उसके जो आपके पास आंसर शीट मिलेगी, आपको OMR शीट मिलेगी। इस OMR शीट को बहुत ही ध्यान से भरना है स्टूडेंट्स, क्योंकि OMR शीट जो आपको पहली बार भरनी होगी तो इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लें। स्कूल से भी आपको प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल कराया जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो हमारे पास OMR शीट होगी उसमें आपको क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा, क्वेश्चन पेपर का कोड भी उसमें फिल करना होगा, उसमें अपने सिग्नेचर भी करने होंगे और उसमें आपको जो रोल नंबर होगा बोर्ड का वो भरना भी होगा और उसके बाद में उसमें सर्किल भी उसके आपको ब्लैक या ब्लू करने होंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप जो है उसमें ब्लू पेन ना लेकर के जाएं, ब्लैक पेन लेकर के जाएं, क्योंकि ब्लैक पेन जो उसको थोड़ा सा पहले यूज कर लें, थोड़ा पहले चला लें, जिससे क्या होगा कि वो ज्यादा एरिया कवर करेगा, तो जल्दी से वो उसको सर्किल को जो है फिलअप कर देगा। सम मोर प्रॉब्लम्स। अब देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p विद द इक्वेशंस px + 2y = 5 एंड 3x + 2y = 1 हैज यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ इसको स्पेशल कंडीशन दे दी है कि यहाँ यूनिक सॉल्यूशंस के लिए आपको कैलकुलेट करना है कि p की वैल्यू क्या आएगी। यूनिक सॉल्यूशंस के लिए आपको 3 कंडीशंस बताई गई हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशंस की। तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे यूनिक सॉल्यूशन की। स्टूडेंट्स वो कंडीशन होती है आपके पास कि a1/a2 ≠ b1/b2 होना चाहिए। तो यहाँ से हम देखेंगे a1 की वैल्यू आपके पास p है और a2 की वैल्यू आपके पास 3 है, नॉट इक्वल टू ये आपके पास b1 2 है और b2 भी स्टूडेंट्स आपके पास 2 है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया। यहां से आपके पास क्या आएगा, p/3 नॉट इक्वल टू 1 यानी p नॉट इक्वल टू 3। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होता है। तो अगर स्पेसिफाई किया हुआ हो कि उसमें कौन सी कंडीशन आपको अप्लाई करनी है तो आप उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, और अगर उसमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो आप उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा हमें इसमें अप्लाई करना है। अब आप देखेंगे वन मोर प्रॉब्लम। द लाइन्स x = a एंड y = b आर। इन्होंने पूछा कि ये दो लाइन कैसी हैं, तो इसके लिए आपको ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं,
अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उस ग्राफ में क्या होता है कि ये आपके पास एक्स एक्सिस होती है, ये आपके पास एक्स डैश है, ये आपके पास वाई है और ये आपके पास वाई डैश है। यहाँ x इक्वल टू ए है स्टूडेंट्स, तो x इक्वल टू ए का मतलब यहाँ पर ये लाइन होगी आपकी x इक्वल टू ए की, जो कि होगी आपके y एक्सिस के पैरेलल। और दूसरी लाइन है आपके पास y इक्वल टू बी, तो y इक्वल टू बी आप देखेंगे कि y इक्वल टू बी होगी आपके पास स्टूडेंट्स, कैसी होगी, ये आगे आपकी y इक्वल टू बी और ये होगी आपके पास x एक्सिस के पैरेलल। तो हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। तो ये कैसी लाइन होगी स्टूडेंट्स, ये होगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप डिटेल के लिए मेरी पिछली वीडियो है, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से उस पर डायरेक्टली जा सकते हैं और उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। अब आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए लगभग डेली अब आपको वीडियो देखने के लिए मिलेंगी और ज्यादा से ज्यादा आपके बेनिफिट के लिए होंगी ये। और स्टूडेंट्स इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और सब इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो मिले नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।